हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ह्यूमन डिजीजेस। तो ह्यूमन डिजीज से जितने भी अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनको आज के क्लास में हम सोल्व करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार एक सवाल आपका बनता ही बनता है और सवाल भी आपका मोस्टली पीवाईक्यू बेस होता है। तो इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही हम इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो शुरू करने से पहले आप सब लोग अपनी अपनी प्रेजेंट लगवा दो कि आप सब लोग क्लास में आ चुके हैं, थम्स अप कर दीजिए। और आप सब लोग बाकी लोगों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए जिससे कि वो भी हमसे जुड़ पाए और इस सेशन का वो लाभ उठा पाए। ठीक है जी, चलिए। तो एनवायरमेंट यूनिट 9 आज अपनी रहेगी। यूनिट 9 का सेशन अभी हम करने वाले हैं, यूनिट 9। और यूनिट 9 का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका ह्यूमन डिजीज। ठीक है, तो मानव जनित जो बीमारियां हैं, जो पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां हैं, उनको बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो जितने भी अभी तक पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनका एक फास्ट रिवीजन है जो इस सेशन में अभी हम करेंगे। शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो देखो यहां पर अभी हम जो करने वाले हैं वो है आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पीवाईक्यूज हैं लास्ट 10 ईयर के, उनका सॉल्यूशन अभी हम करेंगे। ठीक है, उनको सोल्व हम करेंगे यूनिट 9 के। सबसे पहले बात करेंगे हम आज की रफ्तार बैच के बारे में। 11:30 से आज आपकी क्लास होगी, तो जितने भी रफ्तार बैच वाले स्टूडेंट हैं 11:30 बजे अपनी क्लास को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा हिस्ट्री का जो बैच है वो ऑलरेडी आपका चल रहा है, अभी इस पे डिस्काउंट भी चल रहा है। तो जीआरएफ 40 आप कोड लगाएंगे तो तुरंत यहां से डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा भूगोल का जो बैच अपना वो है गुरुकुल बैच, तो गुरुकुल बैच से जुड़कर अपना कोर्स ले सकते हैं। लो का बैच है आपका लो क्वेस्ट बैच, इससे जुड़कर आप अपनी लो की तैयारी कर सकते हैं। और पेपर 1 की बुक के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहां से आपको पेपर 1 की बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। क्लास बफरिंग हो रही है। अच्छा, चलो मैं एक बार टेक्निकल टीम को बोलता हूं इसके बारे में, वो जल्दी इसको रिजोल्व करेंगे। तब तक आप अपनी क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो जी। सर रफ्तार बैच के कल वाली क्लास के नोट्स रफ्तार बैच के नोट्स अपलोड हो चुके हैं, एक बार आप चेक कीजिए। ठीक है, चलिए जी। तो पहला सवाल आज का आपके सामने है, बताओ जी। टाइफाइड फीवर अ वाटर बोर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या हेलमेंथ। बताइए, टाइफाइड जो होता है वो किससे होता है बेसिकली, ये आप मुझे बताइए सब लोग। वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या हेलमिंथ यानी जो पेट के कीड़े होते हैं उनसे होता है। बताओ जी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए जी, टाइफाइड जो होता है वो किससे होता है? टाइफाइड जो है ये एक जल जनित बीमारी है। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइफाइड क्या है, एक जल जनित बीमारी है। और ये टाइफाइड जो होती है वो किससे होती है? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है आपका। सैल्मोनेला टाइफी क्या होता है आपका? बैक्टीरिया होता है। तो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण आपका क्या होता है? टाइफाइड बुखार होता है। और टाइफाइड क्या है? ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है और ये वाटर बोर्न डिजीज है। यानी कि टाइफाइड जो बुखार होता है वो जल प्रदूषण के कारण होता है। प्रदूषित जल के सेवन से अपना क्या हो सकता है? टाइफाइड बुखार हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे एनटीए का पैटर्न क्या है, वो आपसे ये पूछता है कि निम्नलिखित बीमारियां किसके कारण होती है, इसमें से जल जनित बीमारी कौन सी है, आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जल जनित बीमारी कौन सी है, वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारी होती है ना। तो इस तरह से आपको इस टॉपिक को तैयार करना है। क्लियर एवरीवन? तो बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जिसके कारण आपका टाइफाइड नाम का बुखार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बोर्न डिजीज मे बी कोज बाई वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ? ऐसे कौन से डिजीज है, ऐसा कौन सा जल जनित रोग है, ऐसा कौन सा जल जनित रोग है जो वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है और प्रोटोजोआ के कारण भी हो सकता है? बताओ, तीनों के कारण ही हो सकता है, बताइए सब लोग। ऐसा कौन सा रोग है जो वायरस से, बैक्टीरिया से और प्रोटोजोआ से, तीनों से हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है बता दीजिए सब लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो देखिए यहां पर जो हो सकता है वो क्या है, डायरिया है। जो डायरिया है वो वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है और प्रोटोजोआ से भी हो सकता है। ठीक है, और डायरिया जनरली हम बात करते हैं जैसे हेजा जो होता है ना, जिसके हम बात जो डायरिया होता है बेसिकली, सॉरी हेजा नहीं होता, तो ये आपका बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, पैरासाइट ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है। ठीक है, तो और ये बेसिकली किससे होता है, ये बेसिकली कंटामिनेटेड वाटर से होता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना। और देखो यहां पर हम बात करें, ये जो डायरिया है, ये एक तो देखो रोटा वायरस, रोटा वायरस एक तो ये है, और एक ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है। ठीक है, एक क्या है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है, इससे जनरली ये होता है, ई कोलाई। ये दोनों हैं जिसके कारण आपका क्या होता है, डायरिया होता है। तो ये हमें याद रख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाँ भाई सर, हेजा अलग है और दस्त का मतलब होता है लूज मोशन। तो ये सब बातें बुलवाना जरूरी है, इतना तो आप भी समझते हो, है ना। तो जो चीजें समझ में आती है उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना, समझदार हो आप सब लोग। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका डायरिया। चलो जी, तो अच्छा देखो, इसमें याद रखने वाली जो बात है वो क्या है आपका, एक तो रोटा वायरस और एक इकोलाई, ये जरूर याद रख लेना आप सब लोग। ठीक है जी, चलिए जी। नेक्स्ट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये एनटी के सवाल हैं सारे के सारे। इन एग्रीकल्चर रीजन्स ग्राउंड वाटर कैन हैव सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ विच पोल्यूटेंट? बताओ जल्दी से बताएं सब लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या है? कृषि क्षेत्रों में भूजल में किस प्रदूषक की महत्वपूर्ण सांद्रता हो सकती है? कैडमियम, लेड, नाइट्रेट और सेलेनियम? बताओ। कैडमियम, नाइट्रेट, लेड और सेलेनियम। एग्रीकल्चर क्षेत्रों में क्या ज्यादा प्रदूषण होता है, किसका ज्यादा प्रदूषण होता है? तो एग्रीकल्चर क्षेत्रों में हम देखें तो बेसिकली जो नाइट्रेट है उसका साधारण ज्यादा होता है। नाइट्रेट का साधारण इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हम फर्टिलाइजर्स, है ना, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं जो यूज करते हैं। तो बेसिकली नाइट्रेट जो होता है, और नाइट्रेट का क्यों होता है, क्योंकि हम यहां पर फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज करते हैं, प्लस अपनी जो पेस्टिसाइड्स होती हैं उनको यूज करते हैं, और इनके कारण अपना जो होता है वो नाइट्रेट। और नाइट्रेट के कारण क्या होता है, नाइट्रेट के कारण कौन सी बीमारी होती है बताओ? कैसा बच्चा होता है नाइट्रेट के कारण? नाइट्रेट के कारण बच्चा होता है जो ब्लू होता है ना, उसका रंग ब्लू हो जाता है नाइट्रेट के पॉल्यूशन के कारण। ठीक है, तो नाइट्रेट से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इसको हमें जरूर याद रखना है। ठीक है, याद रख लोगे सब? चलो, अब मैं बात करूं कि कैडमियम से कौन सी बीमारी होती है बताओ। कैडमियम जो होता है उसके पोल्यूशन से कौन सी बीमारी होती है, ये भी एक बार आप मुझे बता दीजिए सब लोग। कैडमियम के पोल्यूशन से कौन सी बीमारी होती है?
कैडमियम के पोल्यूशन से साधारण से बेसिकली जो बीमारी होती है वो होती है इटाई इटाई। कौन सी बीमारी होती है? इटाई और इटाई। ठीक है, तो ये भी हमें याद रख लेना है सब लोगों को। आउच आउच या इटाई इटाई, दोनों में से कोई भी आ सकता है आपको, तो दोनों ही नाम अपन को याद रखने हैं इसमें। एक और पीवाईक्यू है आपका, सिस्टोसोमियोसिस, है ना। तो सिस्टोसोमियोसिस एक प्रदूषित जल जनित रोग है, यानी कि वाटर से रिलेटेड रोग है आपका सिस्टोसोमियोसिस। क्या ये सही है? दूसरा आपसे पूछा गया है, सिस्टोसोमियोसिस इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट इन वाटर। सिस्टोसोमियोसिस सल्फेट के प्रेजेंस के कारण होता है, क्या ये सही है? मीना माटा जो होता है वो बेसिकली मर्करी के पॉइजनिंग के कारण होता है। आपने किसी ने सवाल पूछा है कि सर मीना माटा किससे होता है, तो मीना माटा मर्करी की पॉइजनिंग के कारण होता है मीना माटा। तो बता दीजिए सब लोग, सिस्टोसोमियोसिस इज अ पोल्यूटेड वाटरबोर्न डिजीज। सिस्टोसोमियोसिस इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट इन वाटर। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आंसर कर रहे हैं सी, एंड द वेरी करेक्ट आंसर इज आपका बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमें याद रख लेना है। ठीक है, तो सिस्टोसोमियोसिस एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, एंटीडीज इसको बोलते हैं, ये भी जरूर याद रखना है। डेट इज वाटरबोर्न, जो कि पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के कारण होता है आपका, है ना। तो और ये बेसिकली जो स्नेल्स होते हैं, है ना, उनके कारण होता है ये बेसिकली। तो इसको जरूर याद रखना। तो ये दूसरा वाला आपका गलत है ना, पहला वाला सही है, फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है आपका। ये बेसिकली जैसे जो ह्यूमन फिकल मैटर होता है, ह्यूमन जो वेस्ट होता है वो पानी में मिल जाता है, तो उसके संपर्क में आने से, उस वाटर के संपर्क में आने से हमारा ये बीमारी होती है सिस्टोसोमियोसिस, है ना। तो याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर अपना क्या है? अब देखो, एक बार अभी 2024 में एक एग्जाम हुआ था जिसमें यह पूछा गया था कि सिस्टोसोमियोसिस एयर पोल्यूशन से होती है या वाटर पोल्यूशन से होती है? तो बताओ, सिस्टोसोमियोसिस एयर पोल्यूशन से होगी या वाटर पोल्यूशन से होगी? तो सिस्टोसोमियोसिस है वो आपका वाटर पोल्यूशन से होगी, है ना। तो ये भी मैच द फॉलोइंग आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। डायोक्सिन आर क्लोरीनेटेड कंपाउंड। डायोक्सिन्स जो होते हैं वो क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, क्या ये सही है या गलत है? डायोक्सिन कोज डेथ ऑफ बर्ड्स एंड अदर स्ट्रे एनिमल्स ड्यू टू देयर वाइड स्प्रेड यूज एज हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। तो बताइए, हमने बात की थी पीओपीस की, हमने बात की थी किसकी? पीओपीस की, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। उसमें हमने बात की थी डायोक्सिन की। तो डायोक्सिन है वो क्या है? एक तरह का पीओपी है आपका, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ये क्या है? एक तरह का पीओपी है। तो आंसर बता दीजिए। मोस्ट ऑफ द पीपल इसका आंसर कर रहे हैं ए। ठीक है, और वेरी करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, दोनों के दोनों आपके सही हैं, है ना। तो डायोक्सिन जो होता है बेसिकली जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब यूज करते हैं उसमें होता है। तो ये क्या होता है? आपका एक पीओपी होता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होता है। और डायोक्सिन जो होता है वो आपका, इसके कारण जो बर्ड्स वगैरह होती है उनकी डेथ भी हो सकती है, स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनकी भी डेथ हो सकती है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। तो बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताइए, और बहुत बार रिपीट हुआ है ये सवाल। इसका सही आंसर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एयर पोल्यूटेंट व्हेन इनहेल्ड रेडिली बाइंड्स विद होमोग्लोबिन
in the bloodstream to form a life-threatening compounds known as कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान से पढ़ना, एक वायु प्रदूषक है, एक वायु प्रदूषक है। जब सांस के साथ लिया जाता है तो यह हेमोग्लोबिन के साथ आसानी से जुड़ जाता है और रक्त प्रवाह से जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाला यौगिक बनता है, जिसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? जब कार्बन मोनोऑक्साइड होमोग्लोबिन के साथ में मिलता है तो क्या बोला जाता है? सिंपल ये पूछा गया। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये होमोग्लोबिन के साथ में मिल गया तो उसको आप क्या बोलोगे? कई बार घुमा फिरा के सवाल को पूछा है, कई बार। बताइए। होमोग्लोबस, ग्लोबस, कार्बो होमोग्लोबिन, कार्बो मोनो होमोग्लोबिन, कार्बो ऑक्सी होमोग्लोबिन। तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बो ऑक्सी होमोग्लोबिन। तो आंसर मेरा क्या होगा? डी। चलिए, तो इसको हमें याद रखना है। कार्बो ऑक्सी होमोग्लोबिन। नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज और याद रखनी है आपको कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड होमोग्लोबिन के साथ में मिलता है और कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बनता है तो इससे हार्ट अटैक आने की संभावना है वो भी बढ़ जाती है ना। और ये बेसिकली ये डेथ भी हो सकती है ह्यूमन की, और हमें सफोकेशन भी होती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड होमोग्लोबिन के साथ में मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन की ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है? ये कम कर देता है बेसिकली, है ना। तो इसलिए इसको हमें याद रख लेना है। ओके, चल देखो, ये 2024 का सवाल है और मैंने जस्ट आपको बताया भी था कि ऐसा कुछ सवाल पूछा गया था, तो आपके सामने वाटर बोर्न डिजीज, ठीक है, ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ पोल्यूटेड वाटर, वाटर वॉश डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ क्लीनिंग वाटर, वाटर बेस्ड डिजीज ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद पोल्यूटेड वाटर, वाटर रिलेटेड डिजीज ड्यू टू हैबिटेशन ऑफ डिजीज कोजिंग पैरासाइट इन अ पोल्यूटेड वाटर, मलेरिया, सिस्टोसोमियोसिस, टाइफाइड या ट्राइकोमा। हिंदी में भी पढ़ो एक बार आप सब लोग इसको, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगी बात। जल जनित बीमारी है, ठीक है, जल धावित बीमारी, जल आधारित बीमारी और जल संबंधित बीमारी। बताओ अब इसका सही उत्तर क्या है? यह भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूनिट 9 का पीवाईक्यू है आपका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बता दीजिए सब लोग, क्या होगा इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर? वन, टू, 3 एंड 4। तो देखो इसका आंसर क्या है? बी है। मोस्ट ऑफ द पीपल डी आंसर कर रहे थे, आंसर विल बी बी। देखो कैसे होगा बी आंसर? जल जनित बीमारी, प्रदूषित जल के अंतर्ग्रहण के कारण, तो ये होता है आपका टाइफाइड, ठीक है। जल धावित बीमारी, स्वच्छ जल की कमी के कारण, तो इसके कारण आपका ट्राइकोमा होता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जल आधारित बीमारी, प्रदूषित जल के संपर्क में आने के कारण जो बीमारी होती है वो होती है सिस्टोसोमियोसिस, अभी जब हमने बात भी की थी। और जल संबंधित बीमारी, प्रदूषित जल में बीमारी कारक परजीवी के कारण, तो आपका होता है मलेरिया, पैरासाइट के कारण, है ना। तो ये भी हमें याद रख लेना है। तो आंसर विल बी 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और देखिए एनटीए कैसे अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। यहां पे देखिए
उसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया इसको, ऐसे इसमें इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे दी, यहां पर इसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी इसको, यहां से सिंपल पूछ लिया इसने। तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आपको ये सवाल है जो पूछता है। तो आंसर क्या होगा इसका, बताओ सब लोग। जल जनित जल धावित, तो आंसर क्या है इसका, वही बी है। वाटर बोर्न डिजीज कौन सी है आपकी, कोलेरा। वाटर फ्लूइड से कौन सी होती है, ट्राइकोमा। वाटर बेस्ड डिजीज कौन सी है, सिस्टोसोमियोसिस। और वाटर रिलेटेड आपकी मलेरिया। तो इस पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन आंसर आपका बी होगा यहां पर। देखो ये भी 2024 का सवाल है आपका। टाइप्स ऑफ टॉक्सिकेंट पूछा गया है और उनसे कौन सा ऑर्गन है जो हमारा अफेक्ट होगा, ये भी बताओ। नेप्रोटॉक्सिक, हेमेटोटॉक्सिक, पुल्मोनोटॉक्सिक और हेपेटोटॉक्सिक, बताइए। बताओ जी इसका सही आंसर क्या है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। बीमारी से इस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जा रहे आपसे। नेफ्रो लीवर नहीं होता भाई, नेफ्रो किडनी होता है ना। तो नेफ्रो, देखो नेफ्रो होता है किडनी, ठीक है। और हेमेटोटॉक्सिक आपका होता है, होमोग्लोबिन से हेमेटोटॉक्सिक आप कर सकते हो, ब्लड, होमोग्लोबिन ब्लड, ठीक है। हेमेटोटॉक्सिक ब्लड, नेफ्रो मतलब किडनी, ठीक है, नेफ्रो किडनी है ना। और पुल्मोनरी डिजीज जनरली लंग से डिजीज होती है आपकी, श्वास संबंधी बीमारियां। और हेपेटोटॉक्सिक किससे रिलेटेड है आपका, लीवर से रिलेटेड है। तो आंसर अपना वन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इनको देखो, अगर आपको नहीं पता, आपने पहले से नहीं पढ़ी हुई ये चीजें, तो प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए। अपना जो नोट्स वगैरह है उसमें एक जगह इसको नोट डाउन कर लो सब। तो आंसर विल बी ए विल बी द करेक्ट आंसर। याद कैसे रखना है मैंने आपको बता दिया है। नेफ्रो मतलब किडनी, यानी किडनी से रिलेटेड। हेमो मतलब होमोग्लोबिन, ब्लड से रिलेटेड। पुल्मोनो मतलब रेस्पिरेटरी संबंधित होती है, यानी लंग्स से हो गया। और आपका हेपेटोटॉक्सिक हो गया, लीवर से रिलेटेड। Noise pollution has an adverse impact on hearing ability as well as psychological well-being of a person. नॉइज पोल्यूशन जो है ना, यानी कि ध्वनि प्रदूषण जो होता है, उसके कारण अपनी सुनने की क्षमता तो दाई सकती है, साथ में साइकोलॉजी भी हमें इंप्लेक्ट करता है। तो ये आप देखना भी कभी कि जब आप बहुत ज्यादा साउंड के पास में होते हो तो आपका थोड़ा सा मन है वो बहुत ही विचलित सा, बहुत ही घबराहट से आपको होती है। कई बार लोगों को उल्टियां भी आने लगती है ना। और बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट होते हैं, है ना। साइकोलॉजिकल भी इसका साइड इफेक्ट। ह्यूमन परसेप्शन ऑफ नॉइस लेवल इज लीनियर। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। तो देखो सीधा सा आंसर है यहां पर, आंसर सी होगा, ठीक है। तो ये हमें याद रख लेना है, ठीक है। तो ये लीनियर नहीं होता है, ठीक है, लीनियर नहीं होता है, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर सी। नार्कोलेप्सी जो है वो किससे संबंधित है, नार्कोलेप्सी मैंने पहले भी करवाए थे क्वेश्चन। नार्कोलेप्सी किससे रिलेटेड है, कंपल्सिव स्टीलिंग हैबिट्स, है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत चोरी की आदत होती है ना, वो जहां जाएंगे कुछ ना कुछ चुरा के लेके आ जाएंगे, ऐसा होता है। आप में से बहुत सारे लोग ने देखा भी होगा ये चीज कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब उनके अंदर ही है, ये जहां भी जाएंगे कुछ ना कुछ चक्के लाएंगे, है ना।
फॉरगेटिंग डिसऑर्डर, कुछ लोग हैं जो भूल जाते हैं, ठीक है, क्या ये होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें मिर्गी के दौरे आते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा नींद आती है, ठीक है, तो ये कौन से हैं बताओ? ये नार्कोलेप्सी क्या होता है? नहीं पता? ठीक है, नहीं पता, चलो मैं बताता हूं। तो नार्कोलेप्सी क्या होता है? ये होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना कि चेयर पे बैठे हैं और बैठे बैठे उनको नींद आ गई, है ना, बात कर रहे हैं, बात करते करते नींद आ गई, है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, तो कई बार बच्चे होते हैं ना कि उनसे आप बात कर रहे हो, बात करते करते ही वो सो जाते हैं। ऐसा अगर बड़ों में होने लग जाए ना, कि जिनको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो समझना वो नार्कोलेप्सी है उनकी। एक्सट्रीम टेंडेंसी टू फॉल एस्लीप वेन एवर इन रिलैक्सिंग साउंड, जैसे ही थोड़ा आराम मिला तुरंत मजे आ गए, मतलब सो जाओ। आप में से कितने लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं कि ऐसे बैठे, थोड़ा सा आराम लिया और जय माता की? सर आपको क्लास देखते देखते मुझे नींद आने लगती है, तो वायु यादव जी आपका नाम भी बहुत शानदार है, तो मेरी क्लास मत देखो आप। अगर मेरी क्लास देखते देखते आपको नींद आ रही है तो प्लीज मत देखो, नहीं, मैं आपकी जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता। अगर आपको मेरी क्लास देखते देखते नींद आ रही है तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है ना, आप सो ही जाओ या कोई और क्लास देखो, ठीक है जी। तो ये है आपका नार्कोलेप्सी, तो इसको याद रखना। तो क्योंकि देखो मेरी क्लास मैं तो पढ़ा रहा हूं और एनवायरमेंट पढ़ा रहा हूं, ना तो कोई यहां सत्यनारायण की कथा चल रही है, ना तो मैं आपको लोरी सुना रहा हूं जो आपको नींद आई। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही चिंता का विषय है ये, आप इस पे विचार करो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इटाई इटाई, इटाई इटाई जो रोग है वो किसके कारण होता है? मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, नाइट्रेट, बताओ जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका? इटाई इटाई। किससे होगा? कैडमियम से होगा, है ना। मरकरी से कौन सी बीमारी होगी बताओ? मरकरी से कौन सी बीमारी होगी? तो मरकरी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है बताओ? मीना माटा, मीना माटा, ठीक है। कैडमियम से आपका इटाई इटाई हो गया, ठीक है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज हो गया, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज। और नाइट्रेट से हो गया ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट से कौन सी बीमारी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना। तो ये देखो घूम फिर के यही गिने चुने फटे पुराने क्वेश्चन है जो आपसे पूछता है एनटीए। इसलिए मेरा अभी भी मैं बोल रहा हूं कि कुछ भी नहीं हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करके जाने अपन को, है ना। चलिए जी नेक्स्ट। ओके, कैडमियम, इटाई इटाई, ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना। और पहली बार ये बीमारी हुई थी जापान में, ठीक है जी। उसके बाद में कैडमियम जापान में हुआ था, है ना, तो इसको जरूर याद रखना, है ना। और इसमें ऐसा हो जाता है कुछ इंसान। सर पेपर वन में डर लग रहा है। देखो डर दो तरीके से लगता है, एक तो उनको लगता है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, एक उनको लगता है जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और जिनको कुछ बेहतर करने की तलाश होती है।
तो अगर आप बेहतर करने वाले तलाश में हैं तो आपको आराम से, ये डर है ये पॉजिटिव वे में लो, है ना। डर लगना भी चाहिए भाई, जिसको डर ही नहीं लगेगा तो फिर वो कैसे मेहनत करेगा, है ना। चलिए, मतलब आप नींद को लेके बैठे हो, मतलब इतने फ्री आदमी हो कि क्वेश्चन कब का निकल गया और आप नींद वाले क्वेश्चन को लेके बैठे हो। इससे पता लगता है कि आप कितने फ्री हो यार। 3 क्वेश्चन अपन आगे आ चुके हैं और अभी आप नींद पे अटके हुए। इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ, बताओ। तो बताइए, तो इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो किससे होता है? वायरस से होता है बेसिकली, है ना। तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती है आपकी, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, फंगल इन्फेक्शन फंगस से होता है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। तो इतना हमें याद है, रख लेना है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा सब लोग, है ना, ये पूछे जाते हैं। अच्छा, टीबी जो होता है वो किस बैक्टीरिया से होता है? सर यू डिडंट रीड माई मैसेज। यार मैं कितने लोगों के मैसेज पढ़ूं, और मैं सबके मैसेज पढ़ूंगा तो फिर आपको क्या पढ़ाऊंगा? मेरा तो टाइम मैसेज पढ़ने में ही चला जाएगा। तो सबके मैसेज नहीं पढ़ सकते, फिर भी आप कुछ बहुत विशेष बोलना चाहते हैं तो बता सकते हो ना। बाकी देखो, सबके मैसेज तो नहीं पढ़ सकते ना। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, इन्फ्लुएंजा वायरस, फंगल इन्फेक्शन फंगस और मलेरिया प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो ये हमें याद रख लेना। अच्छा, इन्फ्लुएंजा से क्या होता है? बेसिकली हेडेक होता है, थोड़ा बहुत फीवर होता है ज्यादा, है ना, टाइटनेस होती है, कफिंग होती है, जॉइंट में दर्द होता है, वोमिटिंग होती है, ये सब होता है ना, और नाक में से कुछ कुछ निकलता रहता है। चिकनगुनिया जो है वो किससे होता है? चिकनगुनिया को जानते हो आप सब लोग? चिकनगुनिया नाम सुना है ना सबने? तो वो किससे होता है बताओ। नॉन क्लोरोफिलस बैक्टीरियम, नेमेटोटोड, वायरस और फंगस। अच्छा, सुना भी है और हुआ भी है। तो देखो, चिकनगुनिया इसके काटने से होता है, इस भाई साहब के काटने से होता है चिकनगुनिया, है ना। तो चिकनगुनिया है एक वायरल डिजीज है जो कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो से होती है ना, जो कि किससे होती है? इन्फेक्टेड मॉस्किटो से होती है ना। तो ये जो आपको ये भोला सा इंसान दिख रहा है, यही करता है सारा कबाड़, है ना। तो संक्रमित मच्छरों से इंसानों में फैलती है ये, और इसमें होता क्या है कि बहुत तेज बुखार होती है और जोड़ों में भी दर्द होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका चिकनगुनिया, ठीक है। तो चिकनगुनिया किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है, इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से होता है। गुनिया को नहीं जानते, सिर्फ सिर्फ चिकन को ही जानते हैं। तो अभी मत जानो चिकन को, है ना, कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं। तो आप तो सिर्फ चिकनगुनिया को जानो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का नाम सुना है? चिकन पॉक्स का नाम सुना है आपने? आज ये चिकन ही चिकन क्यों आ रहे हैं बार बार? तो चिकन पॉक्स क्या होता है बताओ, किससे होता है? किस किस वायरस से होता है चिकन पॉक्स? बता दीजिए सब लोग। तो चिकन पॉक्स इन्फेक्शन जो होता है वो वेरिसिला जोस्टर वायरस से होता है, बेसिकली VZV बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? VZV, है ना। चिकन पॉक्स जो होता है वो किससे होता है? वेरिसिला जोस्टर वायरस से होता है, VZV से बोलते हैं, है ना। तो गांव में इसको अलग नाम से बोलते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है चिकन पॉक्स में, है ना, थोड़ा। चलिए नेक्स्ट, डेंगू जो होता है वो किससे होता है? डेंगू, ये तो सबको पता होगा,
है ना। लाइफ में एक बार किसी ना किसी के तो हुआ होगा डेंगू, हुआ है क्या? माता बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग जगह। तो लेकिन ये होता है VZV, वेरिसिला जोस्टर वायरस से होता है, ये अपन को याद रखना है, क्योंकि अपन तो पढ़े लिखे हैं, तो हमें टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए। तो डेंगू किससे होता है? डेंगू वायरस से होता है। और ये बेसिकली होता है किससे? फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो करती है एडिस एगिपिटी, ठीक है, तो इससे होता है आपका, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको, इससे होता है, ये फीमेल मॉस्किटो है ना, मादा मच्छर है ये आपकी, है ना। तो फीमेल मॉस्किटो को काटने से आपका क्या होता है? डेंगू होता है, तो इसको याद रखना। हाँ, फीमेल मच्छर काट लेती है तब होता है, बिल्कुल। मेल के काटने से नहीं होता है, फीमेल मच्छर के काटने से ही होता है। मेल फीमेल नहीं काटते, नहीं नहीं, ये फीमेल मॉस्किटो के काटने से होगा, मेल के काटने से नहीं होगा। ओके, चलिए। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है ये बताओ। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का कारण क्या है? Excessive curvature of the eye lens, elongation of the eyeball, the focal length of the eye lens is too long, no option is correct, बताओ। देखो, आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। और मैंने सिर्फ इतना बोला है कि फीमेल मॉस्किटो को काटने से होता है ना, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं, उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग सब लोग समझदार हैं, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या है आपका? 3। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है कि यहां पर हम जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनको तो देख सकते हैं, जो पास के ऑब्जेक्ट हैं उनको नहीं देख सकते। इसमें क्या होता है कि हाइपरमेट्रोपिया में दूर के ऑब्जेक्ट तो देख सकते हैं, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट है, पास के ऑब्जेक्ट है वो हम नहीं देख सकते। तो ये क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। इसका विपरीत क्या होता है? इसका विपरीत होता है मायोपिया। तो मायोपिया में दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, पास के ऑब्जेक्ट दिख जाते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए यहां पर, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कोज कॉलेरा? कोलेरा किस बैक्टीरिया से होता है? कोकस, स्पिरिलियम, विब्रियो, बेसिलस। तो बेसिकली विब्रियो कोलेरा से होता है, तो आंसर 3 होगा इसका, है ना। कोलेरा में होता क्या है? मूडीनेस हो जाता है, ठीक है, सबको पता होगा। टाइटनेस होती है इसमें, ड्राई माउथ होता है, और संकिन आईज होती है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं आपके कोलेरा के। और विब्रियो कोलेरा से आपका कोलेरा होता है, तो ये भी हमें याद है, रख लेना है सबको। ओके, चले आगे। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस है वो किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, या विटामिन ई? नाइट ब्लाइंडनेस यानी कुछ लोग होते हैं जिनको रात को नहीं दिखता है, तो वो किस कारण होता है ऐसा? तो वो बेसिकली विटामिन ए के कारण होता है ना। चलिए, तो बाकी देखो कुछ चीजें बच गई है, वो आप खुद से कर लेना, है ना। चलो, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी की चीजें।
और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और अभी आपका रफ्तार बैच चल रहा है, तो रफ्तार बैच में अभी आप APU20 कोड लगाएंगे तो आपको तुरंत यहां से क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ में हम हिस्ट्री का जो बैच है आपका फाउंडेशन बैच, सम्राट बैच, इसमें भी डिस्काउंट चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। गुरुकुल बैच ज्योग्राफी का है, जहां पे सूर्य सर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाएंगे। लोक वेस्ट बैच लो का है, पेपर 1 की बुक के लिए अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बात कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको रेगुलर अपडेट्स हैं जो मिलते रहेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।